हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। ऑलरेडी 2 चैप्टर्स है, उसके सारे ही कॉन्सेप्ट, सारे ही क्वेश्चन के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। होपफुली वो सारे ही वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। चैप्टर 3 लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, इसका ये पहला पार्ट है जिसके अंदर हम लीन सिस्टम क्या है वो इन डिटेल समझने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। लीन सिस्टम मतलब कि आपको लीन थिंकिंग इन द सेंस कि आपको कुछ इनोवेटिव कुछ सोचना है जिससे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो सके, क्वालिटी बढ़ सके, वेस्टेज कम हो सके। सो उसे लीन सिस्टम कहा जाता है, राइट। लीन थिंकिंग कहा जाता है। तो वो लीन थिंकिंग का यूज करके जो भी सिस्टम्स का आप यूज करते हैं वो लीन सिस्टम होती है। वेस्टेज मिनिमाइजेशन और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, और ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर भी जनरली फोकस करते हैं। स्मॉल इंप्रूवमेंट भी हो या फिर बड़ी इंप्रूवमेंट हो, यहाँ पर सब कुछ कवर अप किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर लीन सिस्टम के अंदर जस्ट इन टाइम है, काइज़न कॉस्टिंग है, 5S है, टोटल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस है, 6 सिग्मा है, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग है और इनोवेशन वगैरह के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं लीन सिस्टम क्या है। पेज नंबर 3.3 पर दिया हुआ है। Lean system, a generic but universal incarnation of Toyota production system, lays its foundation on the premise of lean thinking, which is an organized management philosophy of aiming to reduce process waste without sacrificing productivity within a manufacturing system to maximize the value of the product to the customer. वेस्टेज को मिनिमाइज करना और साथ में जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कस्टमर के लिए वो इंप्रूव करना, वो इंक्रीज करना, दैट इज लीन सिस्टम। Hence, lean implementation emphasizes the importance of optimizing workflow through strategic operational procedures while minimizing waste and being adaptable. Wastages को मिनिमाइज करना है और एडेप्टेबल प्रोसीजर्स भी, जो फ्लेक्सिबिलिटी कुछ नया करना है उसको भी एडेप्ट करने आना चाहिए, वो लीन सिस्टम है। टू स्टार्ट, a right mindset is required. A manager needs to be lean manager, the one who leans on the value chain by identifying those value chain activities which providing maximum value to customers and eliminating others non-value added activities or waste. While doing so, a lean manager needs to carry the reverse engineering backward process ideology. वैल्यू एक्टिविटीज, वैल्यू चेन एक्टिविटीज जो भी हमने समझा था, राइट। वैल्यू चेन एनालिसिस चैप्टर 1 में कवर अप होता है, तो उसमें वैल्यू एडेड एक्टिविटीज और जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसमें जो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है वो हमारे लिए कंपिटिटिव एडवांटेज, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बन सकती है, और जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है उसको हम रिमूव करेंगे तो हमारा वहां पर कॉस्ट है वो सेव होगा। तो ऐसे ही नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, और वेस्टेजेस वगैरह जो हो रहा है वो भी हमें रिड्यूस करना है। वेस्टेज सिर्फ कॉस्ट या फिर मटेरियल का नहीं, यहाँ पर आपका टाइम वगैरह जो है उसका भी वेस्टेजेस कम करना रहेगा, तो वो भी यहाँ पर कवर अप होता है। What are the waste that a lean system will reduce? किस किस टाइप के वेस्टेजेस है वो लीन सिस्टम के द्वारा हम कम कर सकते हैं। There are 7 wastages classified by Taiichi Ohno, the father of the Toyota production system. Overproduction, producing ahead of demand. डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला जो ओवर प्रोडक्शन है उस वेस्टेज को हमें कम करना है, क्योंकि जितनी डिमांड नहीं है अगर उतना प्रोडक्शन करेंगे तो वो क्या होगा, स्टॉक ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर स्टॉक ज्यादा बढ़ेगा तो उसको हैंडल करना पड़ेगा, वो सारी प्रॉब्लम, और वो ऑब्सोलेट आइटम भी हो सकती है, तो ऑब्सोलेट हो जाएगा तो फिर वो तो नुकसान ही हो जाएगा, इसीलिए ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है। Inventory, having more inventory than that is minimally required at any point in the process including the end product. इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल जितना रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन प्लानिंग के हिसाब से उनसे ज्यादा अगर रॉ मटेरियल है तो वो भी गलत चीज है। वेस्टेज वर्क इन प्रोग्रेस में है या फिर फिनिश गुड्स, कोई भी इन्वेंटरी जो रिक्वायर्ड है उनसे ज्यादा अगर है तो वो वेस्टेज हो सकता है, इसीलिए उसको भी हमें रिड्यूस करना रहेगा। वेटिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स वेटिंग ऑन द नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टेप। वेटिंग मतलब कि एक प्रोडक्शन प्रोसेस में से जो रॉ मटेरियल को पास होना था वो पास हो गया है, अब दूसरी प्रोडक्शन प्रोसेस में उसे जाना है, बट दूसरी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उसमें ऑलरेडी गुड्स है वो अंडर प्रोसेस है, राइट। तो वो जो प्रोडक्ट जो फर्स्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में से पास हुए जो गुड्स हैं वो वेट कर रहे हैं टू गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस, तो वो वेटिंग है। उसी वजह से क्या होगा कि वो जो फिनिश गुड्स बनने में टाइम लगेगा और कस्टमर्स को पहुंचने तक का टाइम लगेगा, इसीलिए ऐसा जो वेटिंग है उससे कम होना चाहिए, वो वेस्टेज को कम करना है, टाइमिंग के वेस्टेज को। मोशन, पीपल और इक्विपमेंट मूविंग और वॉकिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस। मोशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, कोई भी पीपल या कोई भी इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा रहे हैं, बट वो जरूरी नहीं है, उससे करने से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है,
क्योंकि क्या है कि आप पहले इक्विपमेंट को एक जगह पर रखा, फिर लगा कि नहीं नहीं वहां पर रखेंगे तो हमारी प्रोसेस अच्छे से नहीं होगी, तो वो दूसरी जगह पर हमने मूव किया, फिर तीसरी जगह पर मूव किया, तो उससे कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, वो सब कुछ वेस्टेज है, टाइम और लेबर का वेस्टेज है, तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसे जो अननेसेसरी मोशन है वो कम करने रहेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, मूविंग प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस। जो भी प्रोडक्ट्स है उनको मूव करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पर, जिससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को भी अवॉइड करना है। डिफेक्ट्स, नॉन राइट फर्स्ट टाइम दैट रिक्वायर्ड रिपेयर और रिवर्क। डिफेक्ट्स अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कोई भी डिफेक्ट है जिस वजह से रिपेयर या फिर रिवर्क करना पड़ेगा, तो क्या होगा कि टाइम भी जाएगा, कॉस्ट भी जाएगा, तो ऐसे वेस्टेजेस को भी कम करना है। ओवर प्रोसेसिंग, अननेसेसरी वर्क एलिमेंट्स, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। ओवर प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोसेस हो रही है या फिर ज्यादा टाइम के लिए वो प्रोसेस हो रहा है, तो ऐसी प्रोसेसेस को कम करना चाहिए, वो जरूरी नहीं है, तो वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है। तो ये 7 वेस्टेजेस को यहाँ पर रिड्यूस किया जाएगा थ्रू लीन सिस्टम, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, राइट, वो याद रखने में इजी हो सकता है। इन्वेंटरी, फिर वेटिंग टाइम, मोशन एंड ट्रांसपोर्टेशन भी एक साथ याद रख सकते हैं, एंड डिफेक्ट्स, राइट, सिंपल। तो ये 7 वेस्टेजेस हो सकते हैं। सम ऑफ द टेक्निक्स that advance lean thinking and are explained in further section of this chapter are just in time, Kaizen costing, 5S, TPM, cellular manufacturing, one piece flow, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। This techniques in some way or another adherence to the core principle of lean thinking such as, इसका core principle क्या है, ये सारी जो system है, ये जो methods हम समझने वाले हैं। Do right the first time, perfect फर्स्ट टाइम क्वालिटी, मतलब कि डिफेक्ट्स ना हो सके, इसीलिए पहली बार में ही जो प्रोडक्शन करेंगे वो परफेक्ट होगा। वेस्ट मिनिमाइजेशन, वेस्टेजेस जो होते हैं रॉ मटेरियल का, लेबर, टाइम, जिसका भी हो, वो वेस्ट को मिनिमाइज करना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और जो प्रोसेसेस है उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते जाना है, जिससे वेस्ट मिनिमाइजेशन हो, क्वालिटी इंप्रूव हो, कॉस्ट रिडक्शन हो। फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एटसेट्रा, जो भी प्रोसेसेस है, जो भी सिस्टम वगैरह, सब कुछ एडेप्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें चेंजेस करना पॉसिबल होना चाहिए, उस तरीके का बनाना है, राइट। तो ये जो सारे सिस्टम्स है, लीन सिस्टम, उसके मेन प्रिंसिपल्स अगर की बात करें तो वो क्या है कि डिफेक्ट्स को रिमूव करना है, वेस्ट मिनिमाइजेशन है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह है। Since a lean system follows a single piece flow, it is expected to result in the elimination of waste of labor, overproduction, space, defects, inventory and transportation. Therefore, the characteristics of lean manufacturing are, lean manufacturing के characteristics क्या है? जीरो वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर एक प्रोसेस में से कोई भी रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर आता है तो वो दूसरी प्रोसेस में तुरंत ही चला जाना चाहिए, उनके बीच वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए। जीरो इन्वेंटरी, जो अननेसेसरी इन्वेंटरी है वो नहीं होनी चाहिए। फुल प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग को खींचे अच्छे से हो पाए। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलते ही रहना चाहिए। कंटिन्यूसली फाइंड वेज ऑफ रिड्यूसिंग प्रोसेस टाइम, और प्रोसेस टाइम हो सके उतना कम करना है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को कम करना है, राइट, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। बेनिफिट्स क्या क्या है? लीन मैनेजमेंट अगर करेंगे हम, ऐसे छोटे मोटे चेंजेस करते रहेंगे, क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, वेस्टेजेस को मिनिमाइज करेंगे, तो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? The lean management system is expected to realize the following benefits: improved quality and fewer defects due to single piece flow. सिंगल पीस फ्लो, आप जैसे ही कोई भी रॉ मटेरियल डालते हैं प्रोसेस में, वो तुरंत ही फिनिश गुड्स, मतलब कि वो जो सारी प्रोसेसेस है उसमें कहीं पर भी वेटिंग या फिर और कोई टाइप के वेस्टेजेस नहीं होंगे, तो वो सिंगल पीस फ्लो, मतलब पहली बार रॉ मटेरियल डाला तो वो आपको आउटपुट ही मिलेगा, राइट। उसमें कहीं पर भी प्रोसेस में वेटिंग टाइम नहीं होगा, वेस्टेजेस नहीं होगा, डिफेक्ट्स नहीं होगी, तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो क्वालिटी आपकी बढ़ेगी और डिफेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे। Reduced inventory, because it believes in producing, purchasing or storing only that much inventory which is needed for the next operation. इन्वेंटरी वो रिड्यूस कर देंगे, ओवर स्टॉकिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, जितना नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट प्लानिंग है प्रोडक्शन का, उस हिसाब से जो नेसेसरी है, नेक्स्ट ऑर्डर है, उस हिसाब से जो डिमांड नेसेसरी है उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, उतना ही रॉ मटेरियल रखेंगे, ओवर स्टॉकिंग नहीं करेंगे। इन्वेंटरी को रिड्यूस करेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट, उसके ऊपर ध्यान रखना, वो सब कुछ कम हो जाएगा। It requires less space due to manufacturing cells and squeezing machines together so that the same can be operated by a single operators with fewer number of motions. Less space required होगी, क्योंकि इस तरह से मैनेज किया जाएगा कि एक के बाद एक दूसरी प्रोसेस में जाएंगे तो वो नज़दीक सारे इक्विपमेंट रखे होंगे, या फिर स्टोर्स के पास ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ताकि वो जो मोशन, जो मूवमेंट है वो कम हो सके, तो काफ़ी छोटी स्पेस में भी वो सब कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटी अवेलेबल करवा पाएंगे।
enhances overall manufacturing flexibility because a smaller number of activities, only those that are capable of generating value, are retained in the value stream system, resulting in the organization having more lead time to serve the customer, which enhances the adaptability or flexibility. अब जो ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस जो होगी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी क्योंकि इसमें जो नॉन वैल्यूएडेड एक्टिविटीज है उसको हटा दिया जाएगा। तो जिस हिसाब से आपको जो नेसेसरी प्रोसीजर्स है वो आप कर पाएंगे और वो फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल बन जाएगी। It makes identifying future Kaizen simpler because single piece flow opens up the shop floor by eliminating defects and WIP inventory, which will help to trace productivity problem and improve them. Kaizen मतलब कि छोटे छोटे चेंजेस करना और वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, जो Kaizen कॉस्टिंग हम कवर अप करेंगे। तो यहाँ पर जो Kaizen सिंपलर बनाएंगे, राइट, तो इम्प्रूवमेंट करते ही जाएंगे थ्रू लीन सिस्टम, राइट, और वो छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस बट वो करते ही रहने होंगे, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी और जो क्वालिटी है, प्रोडक्शन की प्रोसीजर्स है, वो सब कुछ इम्प्रूव हो जाएंगे। Ensure a safer work environment. Since the manufacturing cells are in use, worker has to perform repeated tasks which will reduce or eliminate the unexpected movement, which is one of the root causes of accident at the workplace. Therefore, by eliminating the cause of accident, lean leads to a safe environment. लीन सिस्टम की वजह से सेफ एनवायरनमेंट हो सकता है कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स वगैरह हटा दिया जाएगा, जो ज़रूरी चीज़ है, जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ है वही की जाएगी। उसी वजह से क्या होगा कि एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो अननेसेसरी मूवमेंट, मोशन, ट्रांसपोर्टेशन जो होता था वो कम हो जाएगा, तो एक्सीडेंट भी कम हो सकता है, इसीलिए वो सेफर वर्क एनवायरनमेंट हो जाएगा। एंड लास्ट, इंप्रूव एम्प्लॉय मोरल. प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स आर इजीली आइडेंटिफाइड एंड सोल्व्ड, हेंस क्विक एंड करेक्ट फीडबैक टुवर्ड्स एम्प्लॉय वर्क विल गिव हिम मोर ओनरशिप एंड हाई मोरल। जो भी काम है वो तुरंत ही उनको फीडबैक भी दिया जाएगा एम्प्लॉयज को कि उसका क्या रिजल्ट आया, राइट, ताकि उनका मोरल भी बढ़ेगा, ओनरशिप भी बढ़ेगा कि हाँ चलो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अच्छे से काम करूंगा, राइट। तो ये बेनिफिट रहेगा, ये सारे बेनिफिट्स सिंपल सा है, राइट। इश्यूज एड्रेस्ड बाय लीन मैनेजमेंट. लीन मैनेजमेंट की वजह से कौन से टाइप के इश्यूज जो है वो रिजोल्व हो पाए हैं, इश्यूज को एड्रेस किया गया है। Low productivity. Lean management increases yields, enabling the organization to generate more satisfied customers and higher profits. छोटी छोटी ही चीज़ों की वजह से भले ही यहाँ पर इंप्रूवमेंट किया जाता है, बट इंप्रूवमेंट होता रहता है, इसीलिए प्रोडक्टिविटी जो पहले कम होती थी वो अब यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकती है, जिस वजह से कस्टमर भी सेटिस्फाई होंगे और प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। प्रोलॉन्ग्ड साइकिल टाइम, जो बहुत ही बड़ा लंबा साइकिल टाइम चलता था, राइट, लॉन्ग टाइम लगता था प्रोसेसेस वगैरह के लिए, तो वो कम किया जा सकता है। कंप्लेंट रिजॉल्व बियॉन्ड द टाइमलाइन गिवन gives birth to another complaint. Hence, worth the help to lean management manufacturing, flexibility is enhanced and there is more lead time for the organization to resolve the issue. जो पहले साइकिल टाइम प्रोडक्शन में जो टाइम ज़्यादा जाता था, राइट, वो कम कर दिया गया है क्योंकि जो अननेसेसरी चीज़ें थी, अननेसेसरी वेटिंग टाइम, अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन, मोशन, वो सब कुछ हटा दिया गया है, इसीलिए फटाफट प्रोसेसेस हो सकती है, साइकिल टाइम कम हो गया है, उसका टाइम कम रहता है, इसीलिए क्या होगा कि जो दूसरी कंप्लेंट्स आने के चांसेस थे वो भी कम हो जाएंगे और ज़्यादा फोकस प्रोडक्शन के ऊपर रहेगा, राइट, तो दूसरी जो प्रॉब्लम्स वगैरह वो भी सॉल्व कर पाएंगे। Costly organization. As a tool of waste reduction, lean management will give a chance of cost control. Waste minimize किया जाता है यहाँ पर, तो जो कॉस्ट है उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जा सकेगा, जो अननेसेसरी कॉस्ट है वो कम कर दिए जाएंगे। रैम्पेट वेस्टेजेस. रैम्पेट मतलब कि अनकंट्रोलेबल वेस्टेजेस है वो कंट्रोल किए जाएंगे, जो पहले वेस्टेज को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था, अब यहाँ पर वेस्टेज कम किया जाएगा थ्रू लीन सिस्टम। लेस नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू जनरेट मैक्सिमम वैल्यू विल मेक द वैल्यू stream free of any waste. Optimal use of limited factor resources. Kaizen is also used to do continuous and future improvements. Waste reduction. Kaizen costing की मदद से भी वेस्टेज है वो कंटिन्यूसली कम किया जाएगा और वो इंप्रूवमेंट छोटी छोटी होती ही रहेगी। तो लीन सिस्टम की वजह से जो वेस्टेजेस पहले अनकंट्रोलेबल थे वो अब कंट्रोलेबल हो जाएंगे और कम कर पाएंगे। Dissatisfied customers and employees. Companies need to have a program called VOCAS, what our customers are saying, and high moral employees through lean management by generating value and immediate feedback respectively. Dissatisfied customers और employees जो पहले हुआ करते थे उनको कम किया जाएगा, customers को satisfy किया जाएगा, employees को satisfy किया जाएगा। कस्टमर को सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए वोकास, व्हाट आवर कस्टमर्स आर सेइंग, कस्टमर्स का क्या मानना है, उनका फीडबैक क्या है, टेस्टिमोनियल्स लिए जाएंगे और इंप्रूवमेंट किया जाएगा। और जो एम्प्लॉइज है उनको भी चेक किया जाएगा वो कैसे काम करते हैं, राइट, वो किस तरह से वैल्यू जनरेट करते हैं और उनको भी तुरंत फीडबैक दिया जाएगा। तो दोनों ही कस्टमर्स और एम्प्लॉइज दोनों ही सेटिस्फाई कर
तो हो पाएंगे, राइट। तो ये सारे जो इश्यूज थे वो एड्रेस किए गए हैं, लो प्रोडक्टिविटी, prolonged cycle time, costly organization, rampant wastages and dissatisfied employees and customers। तो ये पांचों इश्यूज को एड्रेस किया गया है थ्रू लीन सिस्टम। लीन मैनेजमेंट मेजर स्टेक होल्डर्स, 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हम कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे और शायद कम प्राइसेस पर भी हम ऑफर कर सकते हैं, तो कस्टमर वुड बी हैप्पियर। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ डिलाइटेड कस्टमर बिकॉज वैल्यू इज डिफाइंड बाय इट्स कस्टमर। देन एम्प्लॉयज को भी उसकी काम की वैल्यू है वो ऐड किया जाएगा, उनको भी फीडबैक वगैरह दिया जाएगा तुरंत ही, तो इंप्रूवमेंट वगैरह वो भी कर सकते हैं, राइट। तो वो भी सेटिस्फाई हो सकता है। देयर ऑर्गेनाइजेशंस विल hence need to be well compensated and professionally directed। एंड थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन खुद खुश होंगे क्योंकि वेस्टेजेस कम होंगे, क्वालिटी है वो इंप्रूव की जाएगी, वैल्यू एडिशन होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मिक्स ऑफ पीपल, डायरेक्टर, सीईओ एंड ओनर्स एंड प्रोसेसेस वेल मैनेज्ड एंड बैलेंस। जो ओनर्स है, राइट, डायरेक्टर से सीईओ है वो भी है, और प्रोसेसेस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कवर अप होगी, प्रोसेसेस भी इंप्रूव की जाएगी, राइट। सो मिक्स ऑफ पीपल एंड प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों ही इंप्रूव हो जाएंगे, वेल मैनेज्ड एंड बैलेंस्ड। क्लियर। तो ये 3 स्टेक होल्डर्स है, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल एंड प्रोसेस। Test your understanding question है, based upon the above discussion can you make couple of points to advocate the lean management? Advocates of lean management, lean management कैसे अच्छा है वो आप क्या बता सकते हैं, एडवोकेट कर सकते हैं उनको, वो बराबर है वो आप किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। लीन मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू एनी प्रोडक्शन एंटिटी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री, राइट। वो कोई भी प्रोडक्शन फैसिलिटी, कोई भी प्रोडक्शन एंटिटी है वहां पर यूज किया जा सकता है, कोई भी इंडस्ट्री की हो। Principles or goals of lean management need to be defined by the organization. Hence, high flexibility is available, which makes the application of lean practices easy. Organization के जो goals है उस हिसाब से वो काम किया जा सकता है, तो flexibility है यहाँ पर lean system को adopt करने के लिए, तो वो beneficial हो सकता है और कोई भी implement करवा सकता है। It requires collaborative effort among departments, teams, and business groups within the organization. Hence, improvement in cooperation and participation give the feel of empowerment for the workforce. Mind it, lean is not spoke. Spoke मतलब कि single point of contact, one department exercise. जो लीन मैनेजमेंट सिस्टम है वो सिर्फ कोई एक पर्सन को, एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी या काम नहीं है, यहाँ पर सबको साथ मिलकर, सबका साथ सबका विकास होगा यहाँ पर, राइट। कोऑपरेशन, कोऑपरेटिवली काम करना रहेगा। इसीलिए क्या होगा कि सबको अगर इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा तो सबको अच्छा लगेगा, फीलिंग आएगी कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। और इसीलिए वो अच्छे से काम कर पाएंगे और ये लीन सिस्टम है वो सक्सेसफुल हो सकती है, राइट। तो इट इज नॉट फॉर एनी वन प्रोडक्शन एंटिटी, राइट, वो सभी में किसी में भी अप्लाई कर सकता है। सेकंड, इसका जो पॉइंट था कि इनके जो प्रिंसिपल और गोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के हिसाब से अडॉप्ट हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहेंगे। एंड थर्ड, यहाँ पर सारे ही डिपार्टमेंट के सारे ही टीम मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है, सो कोऑपरेटिवली काम किया जाएगा, सभी का पार्टिसिपेशन होगा और ये ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से लीन सिस्टम है वो बेनिफिशियल हो सकती है। क्लियर। तो ये है लीन मैनेजमेंट सिस्टम, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से आगे समझने वाले वेरियस टाइप्स ऑफ लीन मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारे इस चैप्टर में दी गई है, राइट। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसके अंदर हम केजान कॉस्टिंग है वो समझने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, राइट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।